नमस्कार। आज ही हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बेंडिंग चैप्टर जो चल रहा है उसका 3rd लेक्चर है। पहले हमने 2 लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल भी कराए थे, बेसिक भी समझाया था। अब कुछ न्यूमेरिकल इसमें हम और करेंगे जो आपके सेंट्रोइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड होंगे। इसमें आपको सेंट्रोइड निकालना पड़ सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ सकता है। तो देखिए कैसे कैसे करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम इज एज शोन इन फिगर। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन दिया है ये, ठीक है। बीम का क्रॉस सेक्शन इस तरह का है, यानी ये आई सेक्शन बना हुआ है। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल करते समय देखा होगा आई सेक्शन। इफ द सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए सैगिंग मूवमेंट ऑफ 120 किलो न्यूटन मीटर। आपका जो सेक्शन है उस पर कौन सा मूवमेंट लगा है? सैगिंग मूवमेंट लगा है। अब सैगिंग मूवमेंट का क्या मतलब होता है आपको पता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। देखिए ये होता है आपका सैगिंग मूवमेंट, जिसमें नीचे टेंशन लगती है और ऊपर कंप्रेशन फोर्स लगता है। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन होगा वो टेंसाइल होगा, और नीचे जो आपके न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन होगा वो कंप्रेसिव होगा। यानी जो टेंसाइल पोर्शन होगा वो पॉजिटिव होगा और जो ऊपर वाला कंप्रेसिव पोर्शन होगा वो निगेटिव होगा। ये ध्यान रखेंगे आप, कंप्रेसिव को निगेटिव से डिनोट करेंगे और टेंसाइल को पॉजिटिव से। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा है इसने। फाइंड द एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेस एंड ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन। क्या निकालना है? एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालनी है और उसका हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जब भी इस तरह का सेक्शन देगा तो सबसे पहले मुझे उसका आई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालेंगे? देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसके अंदर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। अब न्यूट्रल एक्सिस में आप देखेंगे कि सर न्यूट्रल एक्सिस तो उसके 2 हो सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के अबाउट, एक वाई एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। क्लियर है? अब जैसे आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये आपका यहाँ पर सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल आई सेक्शन है। नीचे वाली फ्लेंज और ऊपर वाली फ्लेंज दोनों इक्वल है। ठीक है ना, ये भी इतना ही है 200 इंटू 10, ये भी 200 इंटू 10 है। तो आपकी सिमेट्रिकल वाली कंडीशन में क्या होगा कि वेब के बिल्कुल बीचों बीच आपका न्यूट्रल एक्सिस आएगा। वेब के बिल्कुल बीचों बीच आपका क्या आएगा? न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये आ गया आपका न्यूट्रल एक्सिस। इसमें आपको न्यूट्रल एक्सिस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है? तो ये आपका इसका बीचों बीच आ गया। ठीक, अब इसमें देखिए कैसे करेंगे। ये तो आपने न्यूट्रल एक्सिस इसका निकाल लिया। ये केवल सिमेट्रिकल कंडीशन में होगा, ये ध्यान रखें आप। जब भी पूरा का पूरा डायग्राम सिमेट्रिकल होगा तभी आपका न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल मिडिल में होगा। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं होगी तो आपको फिर उसका न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, अगर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में आप आसानी से बिल्कुल मिडिल में न्यूट्रल एक्सिस को ले सकते हैं। अब हमें निकालना है, देखो यहाँ हम ये लाइन लिख सकते हैं, ड्यू टू सिमेट्री न्यूट्रल एक्सिस इज एट हाफ ऑफ द डेप्थ। सिमेट्रिकल कंडीशन की वजह से आपका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है? इसकी डेप्थ के हाफ पर। क्लियर है? अब इसका निकालेंगे। देखिए आई, आई कैसे निकलेगा पहले आप देखिए। अगर आपका सिमेट्रिकल कंडीशन होगी तो आई निकालने के लिए देखिए हम कैसे करेंगे। आप देख रहे होंगे, देखिए हम ऐसे निकाल सकते हैं सीधा सीधा आई। अगर मैं यहाँ इस लाइन को मिला दूं और यहाँ इसे मिला दूं तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? एक आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, जिसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी? 200, और डेप्थ कितनी होगी? 400। ठीक, तो रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है? BD³/12। तो इस पूरे रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, इस पूरे रेक्टेंगल में बी कितना है? 200, और डी कितना है? 400। तो ये आ जाएगा आपका 200 इंटू 400 का Q/12। क्लियर? अब जो आपने ये आई निकाला, ये इतने पूरे पोर्शन का निकाल दिया, यानी पूरे रेक्टेंगल का निकाल दिया। अब इसमें एक तो ये वाला पोर्शन, देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका, और एक ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को तो आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। ठीक है नहीं? तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाला ट्राइंगल लूंगा। देखो ये यहां से लेके यहां तक, फिर ये और फिर ये, यानी ये ऊपर की 10 mm और नीचे की 10 mm छोड़ दूंगा।
तो ये कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका 200। 200 में से 8 को माइनस कर दूंगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो खाली स्पेस है वो कितना बचेगा 192, यानी इसमें से माइनस कर देंगे 192 इंटू, और डी की वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए, देखो पूरा है 400, 400 में से 10 ऊपर का माइनस कर दो, 10 नीचे का माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 380 का क्यूब अपॉन 12। तो यहाँ से आप इस तरह से आसानी से क्या निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ छोटा सा एक डायग्राम बना के। जैसे ये है आपका, इस तरह से आपको दिया हुआ था आई, तो मैंने क्या किया, देखिए पहले मैंने इसे ऐसे मिलाया, ऐसे मिला के ये आपका पूरा का पूरा एक क्या बन गया, पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बन गया, जिसका ये कितना है 200, ये है 400, उससे ये निकाल लिया। अब ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, इसका तो आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिया ना इसमें, तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, ये पूरा है 200, 200 में से ये माइनस कर दो, तो जो ये खाली पोर्शन है इसकी विड्थ निकल जाएगी, ये है 8, तो ये आ जाएगा आपका 192, ठीक। और ये कितना है आपका, ये पूरा का पूरा 400 है, तो 400 में से 10 ये माइनस करा, 10 ये माइनस करा, ये आ गया 380। तो इस तरह से आप आसानी से यहाँ पर आई निकाल लेंगे। आई की वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी कैलकुलेट करने के बाद 188.71 इंटू 10⁶ mm⁴। जरूरी नहीं है आप आई ऐसे ही निकालें, आप आई अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे आपको ईजी पड़ेगा। अगर सिमेट्रिकल कंडीशन होगी तो इस तरह से आप निकालेंगे तो आपका समय बचेगा और इजीली आप निकाल भी सकते हैं। अब देखिए जब आपने आई निकाल लिया, अब न्यूट्रल एक्सिस से ये नीचे की डिस्टेंस कितनी होगी, जब ये बिल्कुल मिडिल में है तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर की डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी 200, और नीचे भी कितनी होगी 200, यानी वाई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200 mm, क्योंकि बिल्कुल मिडिल में है न्यूट्रल एक्सिस, तो दोनों तरफ आपकी वाई की वैल्यू सेम होगी। इसके बाद एम, एम इसके अंदर दिया है, एम की वैल्यू दी है आपकी 120 किलो न्यूटन मीटर। इसे किस में मतलब चेंज कर लेंगे, किलो को रिमूव करेंगे तो 10⁻³ की मल्टीप्लाई होगी, मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तब भी 10⁻³ की मल्टीप्लाई होगी, तो m की वैल्यू आएगी 120 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। अब बात करते हैं सिग्मा की, किसकी बात करते हैं, सिग्मा की। देखिए इसमें ये जरूरी नहीं कि ऊपर वाले पोर्शन का सिग्मा अलग निकाले, नीचे वाला पोर्शन का सिग्मा अलग निकाले। अगर आपकी y की वैल्यू सेम है, भाई ये भी 200 है, ये भी 200 है, तो आपकी सिग्मा की वैल्यू यानी स्ट्रेस की वैल्यू भी सेम आएगी, ठीक है। अगर आपकी y की वैल्यू अलग अलग होती तो ऊपर वाले पोर्शन के लिए सिग्मा अलग निकलता और नीचे वाले पोर्शन के लिए सिग्मा अलग निकलता, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नहीं, अगर एक ही होगी आपकी वैल्यू तो एक ही सिग्मा से काम चल जाएगा। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, सिग्मा मैक्सिमम होता है m/i इंटू वाई मैक्सिमम। मैक्सिमम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जब y की मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा तो सिग्मा भी आपका मैक्सिमम ही आएगा। तो सिग्मा मैक्सिमम आपका आ जाएगा, m है 120 इंटू 10⁶, i कितना है 188.71 इंटू 10⁶, और इंटू वाई मैक्सिमम कितना है 200। तो यहाँ से सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू आपकी आ गई 127.18 न्यूटन पर mm²। तो यह आपने बड़ी आसानी से किसकी वैल्यू निकाल ली, सिग्मा मैक्सिमम की, यानी जो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रही है उसकी वैल्यू आपने आसानी से निकाल ली। अब देखिए इसका बनाना है डायग्राम, वेरिएशन डायग्राम कैसे बनेगा यहाँ देख लीजिएगा। सबसे पहले जो इसकी लेंथ है उसमें इस तरह की लाइन खींचेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, जितनी भी उसकी डेप्थ है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। अब ऊपर वाला पोर्शन क्या है, देखिए मैंने क्या बताया था, सैगिंग है। सैगिंग का मतलब क्या है, ऊपर का पोर्शन कंप्रेसिव, नीचे का टेंसाइल। तो यहाँ मैंने इस तरह से ये लाइन खींची और यहाँ मैंने इस तरह से मिला दिया इस पॉइंट को इस पॉइंट से। अब ये ध्यान रखिएगा जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ आपकी ये होगी, ठीक है। नहीं, दोनों की दोनों सेम होंगी क्योंकि आपका न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा है इसके, ठीक है। तो ये आपकी होगी सिग्मा कंप्रेसिव और नीचे आपका आएगा सिग्मा टेंसाइल, ठीक। वैल्यू इतनी आएगी 127.18, यहाँ भी कितनी आई 127.18। क्लियर है। तो इस तरह से आप आसानी से इसका वेरिएशन डायग्राम बना सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल आपका ये पूरा हो गया। कैसे कैसे करेंगे
अगर इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, ये सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा, न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा। एक न्यूमेरिकल को आप आसानी से समझ लेंगे तो आगे के सब न्यूमेरिकल आप कर लेंगे। या आपने इस तरह से आप इसका स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका ये है। देखिए अगर इसका डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे का फ्लैंज बड़ा है, ऊपर का फ्लैंज छोटा है, यानी ये सिमेट्री नहीं है, ठीक है नहीं। अगर सिमेट्री नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया है, क्या पूछा है। एक कास्ट आयरन बीम हैज एन आई सेक्शन। एक कास्ट आयरन बीम है आई, जिसका सेक्शन कैसा है, आई शेप का है, विद टॉप फ्लैंज 80 mm इंटू 40 mm, जिसकी टॉप फ्लैंज कितनी है 80 mm इंटू 40 mm की, यानी 80 mm उसकी लंबाई है और 40 mm उसकी डेप्थ है। वेब कितनी है 120 mm इंटू 20 mm की, और बॉटम फ्लैंज है 160 mm इंटू 40 mm की, एज शोन इन फिगर। सबसे पहले इतना ही समझ लेंगे। देखिए देखो फ्लैंज किसे कहते हैं, आई सेक्शन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो हॉरिजॉन्टल आपका कंपोनेंट है वो फ्लैंज कहलाता है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपका वेब कहलाता है। तो ये हो गया आपका बॉटम फ्लैंज, ये हो गया आपका टॉप फ्लैंज, और ये बीच वाली जो ये आपका ये कॉलम है ये कहलाएगा वेब। क्लियर है। इसकी डायमेंशन दे दी कि ये 160 है, ये 40 है। इधर यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ 120 है और इसकी ये जो थिकनेस है ये 20 है। ऐसे ही ये 80 आ गई, ये 40 आ गई, ठीक है। अब आगे देखिए क्या दिया है, इफ इट इज सब्जेक्टेड टू ए सैगिंग मूवमेंट। देखिए इसके अंदर भी क्या दिया है, सैगिंग मूवमेंट दिया है। सैगिंग मूवमेंट का मतलब ऊपर वाला पोर्शन जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का आएगा वो कंप्रेसिव आएगा और नीचे वाला टेंसाइल आएगा, ठीक है। ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर, यानी एम की वैल्यू कितनी दी है, एम इसके अंदर दे दिया 20 किलो न्यूटन मीटर। तो एम की वैल्यू में देखिए लिख लेता हूं यहाँ, एम इजगल टू 20 किलो न्यूटन मीटर। इसे कन्वर्ट कर लेंगे, मैंने अभी बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं यूनिट में, 20 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन एम, ठीक है। ये समझ में आ गया वो कैसे करा है, किलो को हटाया है, 10⁻³ की मल्टीप्लाई की है, और जब मीटर को एम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ की मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी 10⁻⁶ की, ठीक। अब देखिए इसने क्या कहा है, डिटरमाइन द स्ट्रेस डेवलप अक्रॉस द सेक्शन एंड शो द वेरिएशन अक्रॉस द डेप्थ, ठीक है। आपको डायग्राम बनाना है स्ट्रेस का और स्ट्रेस निकालनी है कंप्रेसिव भी और टेंसाइल भी। अब देखिए पहले वाला जो न्यूमेरिकल हमने किया था वो तो सिमेट्रिक था, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसमें आपको न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब आपको सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने ये मान लिया कि ये आपका इसके अंदर जो है, ये इसके अंदर वाई एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट मानना पड़ेगा। ये वाई एक्सिस आ गया आपका, और ये मैंने यहां मान लिया एक्स एक्सिस, ठीक। ये पॉइंट क्या आ गया आपका, ओरिजिन पॉइंट आ गया, ठीक। अब देखो आप देखेंगे कि वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, ठीक है नहीं, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। और जैसा पहला न्यूमेरिकल हमने किया था, पहले न्यूमेरिकल में देखिए आप, ये क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा और वाई एक्सिस के अबाउट में, ठीक है नहीं। तो अगर एक्स और वाई दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम आसानी से इस तरह से आई निकाल लेंगे, जो मैंने बताया था आपको तरीका। लेकिन अगर केवल एक ही एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम उस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेंट्रोइड या न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। तो मैंने इसके अंदर देखा इसके अंदर मैंने 3 रेक्टेंगल बना दिए, ये 1, ये 2 और ये 3। इसे मैंने 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया और इसे 3 कह दिया। अब तीनों का एरिया निकालेंगे, तो तीनों का एरिया देखिए क्या आएगा, A1 इजकल टू आपका आ जाएगा 160 इंटू 40, यानी 6400 mm²। उसके बाद निकालेंगे A2 की वैल्यू आपकी आएगी, A2 कितना है देखिए, यहाँ से तक 120 है इंटू 20, यानी 120 इंटू 20, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यह आ जाएगा आपका 2400 mm²। फिर A3 यानी जो ऊपर वाला फ्लैंज है इसका एरिया क्या आएगा 80 mm इंटू 40 mm, यानी 80 इंटू 40, यह आ गया आपका 3200 mm²। एरिया निकाल लिया। अब बात करेंगे देखिए किसकी, x1 x2 x3 की और y1 y2 y3 की। देखिए एक तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब भी हम बेंडिंग के न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके अंदर x1 x2 x3 निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है, आपका केवल y1 y2 y3 से ही काम चल जाएगा। तो अगर हम ये नहीं भी निकालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। जैसे कि इस रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ होगा, इसके बिल्कुल बीचों बीच होगा यहाँ, यानी ये आएगा इसका सेंट्रोइड, ठीक है नहीं। तो ये इस सेंट्रोइड पर x1 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ओरिजिन से x पर कितना चले हम 0, और y पर कितनी डिस्टेंस कवर की, यहां से यहां तक कितना है 40 का हाफ यानी 20। तो ये आ गया आपका x1 y1। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसका सेंट्रोइड कहाँ आएगा, इसका सेंट्रोइड लगभग यहाँ आएगा, दूसरा जो रेक्टेंगल है, दूसरे रेक्टेंगल का सेंट्रोइड यहाँ आएगा। तो ये इसका सेंट्रोइड जब यहाँ है तो x2 कितना है, x2 इसमें भी आपका 0 रहेगा, ठीक है नहीं। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कोई भी बॉडी y के सिमेट्रिक है तो उसके अंदर x 0 आएंगे, और अगर x की सिमेट्रिक है तो उसके अंदर y की वैल्यू 0 आएगी। अब बात करते हैं y की, कि y पे कितनी डिस्टेंस कवर की। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 40, ओरिजिन से 40 तो आपने ये कवर की, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 120 का आधा, ठीक है नहीं। तो 120 का आधा कितना होगा 60, तो 40 और 60 कितना आ गया आपका, ये आ गया 40 + 60 = 100 mm, ठीक है। अब बात करते हैं ऊपर वाले फ्लैंज की। देखिए ऊपर वाले फ्लैंज में x की वैल्यू वही 0 ही आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब बात करते हैं देखिए y की वैल्यू की, कितनी कवर करी, देखिए ओरिजिन से वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 40, यहाँ से यहाँ तक 120, तो पूरा कितना हो गया 160, और 160 में ऊपर कितना चलेंगे हम, इस 40 का आधा यानी यहाँ तक, ये कितना आ जाएगा आपका 40 + 120 कितना है 160, और 20 180, तो ये आ गया आपका 180 mm निकाल लिया आपने। अब यहां से आप आसानी से y बार निकाल सकते हैं, x बार निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मैंने पहले भी बताया था। ये आप निकालें या निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ y1 y2 y3 हमें y बार निकालना है, और y बार का फॉर्मूला होता है a1 y1 + a2 y2 + a3 y3 अपॉन a1 + a2 + a3, ठीक है नहीं। तो हमें तो a1 a2 a3 और y1 y2 y3 चाहिए, हमें तो x1 x2 x3 से कोई मतलब है ही नहीं। अब इसमें वैल्यू सारी की सारी वैल्यू रखेंगे तो y बार कितना आएगा, देखिए a1 है आपका 6400, y1 है 20, a2 कितना है, a2 है 2400, और y2 है आपका 100, ठीक। फिर a3 कितना है, a3 है आपका 3200, और y3 है आपका 180। अपोन में क्या आएगा, अपोन में वही आएगा a1 + a2 + a3, 6400 + 2400 + 3200, कैलकुलेट कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद y बार की वैल्यू आपकी आएगी 78.66 mm। ये आपने बड़ी आसानी से इसका न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिया, ठीक। तो न्यूट्रल एक्सिस देखिए आपका कहाँ आया, ओरिजिन से यहाँ आया आपका, लगभग ऐसे बना देंगे, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस आ गया। यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है आपकी 78.66 mm, क्लियर है। तो ये आपने न्यूट्रल एक्सिस बड़ी आसानी से निकाल लिया। अब ये ऊपर वाली वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले पोर्शन की कितनी डिस्टेंस है। भाई नीचे वाले पोर्शन की तो आपने निकाल ली, तो ऊपर वाले पोर्शन की डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये है 40 120 और 40 यानी पूरी 200 है। तो 200 में से मैं जब 78.66 को माइनस करूंगा तो यहाँ से आपकी ये आएगी 121.33 mm। तो न्यूट्रल एक्सिस से आपने ऊपर की डिस्टेंस और नीचे की मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है नहीं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा आप इसके अंदर कि देखिए इसमें जो है आपकी दोनों सेम नहीं है, जैसे पहले न्यूमेरिकल में ये और ये दोनों सेम थी। तो अब इसके लिए आपको सिग्मा अलग निकालना पड़ेगा, इसके लिए सिग्मा की वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी। नीचे वाले के लिए जो सिग्मा की वैल्यू आएगी वो टेंसाइल होगी, ऊपर वाले के लिए सिग्मा की वैल्यू आएगी वो कंप्रेसिव होगी। आगे देखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने ये निकाल लिया यहाँ पर y बार। अब बात करते हैं i की, किसकी, i की। अब i कैसे निकलेगा, देखिए i के लिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा अभी, ठीक है। i के लिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा। देखो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना किसके अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट तो निकालना है, ठीक है नहीं। तो जब इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो यानी आई एक्स निकालना है बस आपको। तो आपको सीधा सा फॉर्मूला बता दूं, देखो तीनों के तीनों इसके अंदर रेक्टेंगल है, ठीक। तो पहला रेक्टेंगल, दूसरा और तीसरा। तो पहले रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला आएगा b1 d1 का क्यूब अपॉन 12 प्लस फिर हम लिखेंगे a1 इंटू वाई बार माइनस y1 का स्क्वायर प्लस फिर दूसरा भी रेक्टेंगल है तो b2 d2 का क्यूब अपॉन 12 प्लस
A2 इंटू वाई बार माइनस Y2 का होल स्क्वायर, और प्लस आएगा आपका B3 D3 का होल क्यूब, B3 D3 का क्यूब अपॉन 12 प्लस A3 इंटू वाई बार माइनस Y3 का होल स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले से बड़ी आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ये तो मैं आई एक्स एक्स की बात कर रहा हूँ, ये आई के इक्वल होगा आपके। अगर आई वाई वाई भी निकालना पड़ जाए मुझे तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आ जाएगा D1 B1 का क्यूब अपॉन 12, यहाँ आ जाएगा A1 इंटू एक्स बार माइनस X1 का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं। ऐसे ही आगे चेंज कर देंगे, B को D में, D को B में, वाई बार को किस में करेंगे, एक्स बार में, और y1 x1 y1 y2 y3 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, x1 x2 x3 में। तो अभी तो बेंडिंग में सिर्फ मुझे यही करना है। जब आपको सेंट्रोइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि किस तरह से हम आसानी से सेंट्रोइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी तो आप ये समझिएगा कि तीनों रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये होता है, और प्लस इसमें ये ऐड करते चले जाएंगे बस, ठीक है नहीं। A1 जब पहले वाले की बात करेंगे तो 1 आएगा, A1 इंटू वाई बार माइनस Y1 का होल स्क्वायर। दूसरे वाले की बात करेंगे तो A2 इंटू वाई बार माइनस Y2 का होल स्क्वायर आएगा, और तीसरे वाले की बात करेंगे तो A3 इंटू वाई बार माइनस Y3 का होल स्क्वायर आएगा। ये फॉर्मूला सब में सेम रहेगा, ठीक है नहीं। तो अब यहाँ जब I की वैल्यू निकालेंगे, आपको पता है B1 कितना है आपका, B1 होगा, देखिए आपका ये B1 160 और D1 ये 140, ठीक है। इसके लिए B2 कितना होगा, B2 होगा 20, ये वाली इसकी जो है, और D क्या, D होती है डेप्थ और B होती है विड्थ, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है आपकी 20, और यहाँ तक डेप्थ कितनी है 120। ऊपर वाले के लिए B3 कितना होगा 80 और D3 होगा 40, ठीक। तो ये सब वैल्यू पुट करते चलेंगे, देखिए यहाँ तो B1 आ जाएगा आपका 160 इंटू 40 का क्यूब अपॉन 12 प्लस A1 आपने निकाला था, A1 ये था आपका, वाई बार की वैल्यू आपने भी निकाली है ऊपर, और Y1 था आपका 20 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर B2 है आपका 20 इंटू D2 है 120 अपॉन 12 प्लस A2 कितना है, A2 है आपका ये 2400, और वाई बार है 78.66 माइनस, और Y2 की वैल्यू है 100। क्लियर है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, B3 है आपका 80, D3 है आपका 40, ठीक, प्लस फिर आएगा आपका A3 की वैल्यू आपकी कितनी है 3200, और यहाँ पर यह है वाई बार 78.66 माइनस, और Y3 की वैल्यू आपकी आई थी 180। क्लियर है। तो यहाँ बड़ी आसानी से आपने सब वैल्यू रखी। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे आप, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी, यानी दो टर्म ले लेंगे, पहले ये 2 टर्म, फिर ये 2 टर्म, फिर ये 2 टर्म, तीनों की वैल्यू निकाल के ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपकी जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी 60.1387 इंटू 10⁶ mm⁴, ठीक है। अभी तक आपने सिर्फ क्या निकाला, पहले आपने न्यूट्रल एक्सिस निकाला कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है, उसके बाद आपने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। तो आई की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। अब बात करेंगे सिग्मा की, यानी स्ट्रेस की, ठीक। तो सबसे पहले जो सिग्मा निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस ऑफ बॉटम फाइबर, सबसे पहले बॉटम फाइबर की बात करेंगे, यानी न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की ओर, डिस्टेंस ऑफ बॉटम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस पे कितनी आई थी, वाई बार आई थी आपकी, वाई बार कितनी आई थी 78.66 mm, ठीक है। देखिए आप इधर देखिएगा कि जो न्यूट्रल एक्सिस है आपका, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की दूरी कितनी है मैक्सिमम 78.66, और आपका सैगिंग है तो सैगिंग में नीचे का पोर्शन क्या होगा, टेंसाइल, यानी पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो यहां से सिग्मा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी m/i इंटू वाई बार, ठीक। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू दी हुई है 20 इंटू 10⁶, और i कितना है 60.1387 इंटू 10⁶, और वाई बार आपने भी निकाला है, वाई बार कितना है 78.66। कैलकुलेट करने के बाद सिग्मा टी की वैल्यू आपके यहां से आ जाएगी 26.16 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये आपने बड़ी आसानी से यहाँ पर किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सिग्मा की। सिग्मा भी कौन सा कैलकुलेट किया आपने सिग्मा कैलकुलेट किया टेंसाइल, यानी नीचे का पोर्शन बॉटम के लिए। अब मैं बात करूंगा किसकी, ऊपर वाले पोर्शन की। ऊपर वाले पोर्शन के लिए सिग्मा कैसे निकलेगा,
लेकिन अब डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस देख लेते हैं y की वैल्यू कितनी है, क्योंकि m और i तो सेम रहेगा, केवल y की वैल्यू चेंज होगी। तो डिस्टेंस ऑफ टॉप फाइबर फ्रॉम n, तो वहां आपकी y की वैल्यू थी, मैंने निकाली थी कैसे, 200 माइनस y बार से, ठीक है, यानी 200 माइनस 78.66, आपकी y की वैल्यू यहाँ से आएगी थी 121.33 mm। देखिए मैंने अभी आपको ये निकाल के अभी दिखाई भी थी मैंने, ये देखिएगा आप कि ये 78.66 थी, तो पूरी 120 है, 120 में से ये माइनस करके आपके ऊपर की कितनी आ गई 121.33। क्लियर है। अब यहाँ से इसके लिए क्या आएगा, यहाँ आएगा सिग्मा सी, सिग्मा सी आएगा m/i इंटू वाई। ठीक, ध्यान रखिएगा सिग्मा हर पॉइंट के लिए अलग अलग होगा, बस उसमें केवल आपको y की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, m और i आपका सेम रहेगा। तो m कितना है 20 इंटू 10⁶, i कितना है 60 इंटू 1387 इंटू 10⁶, इंटू y है 121.33। तो यहाँ से सिग्मा सी की वैल्यू आपकी आ गई, कैलकुलेट करने के बाद 40.35 न्यूटन पर mm²। क्लियर है। तो देखिए ये आपकी कौन सी वैल्यू आ गई, कंप्रेसिव वैल्यू आ गई, कि कंप्रेसिव वैल्यू कितनी होगी, यानी ऊपर के पोर्शन की। अगर आपका सैगिंग की जगह होगिंग होता, सैगिंग की जगह होगिंग होता, तो होगिंग के केस में बॉटम पोर्शन कंप्रेसिव आता और आपका टॉप पोर्शन टेंसाइल आता। ठीक है, नहीं तो होगिंग सैगिंग में यही ध्यान रखना पड़ता है, न्यूमेरिकल में देगा आपको कि होगिंग है या सैगिंग है। ठीक है, नहीं होगिंग सैगिंग नहीं देगा तो ये देख सकता है कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेसिव है या न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंसाइल है। कुछ ना कुछ आपको हिंट हर क्वेश्चन के अंदर दे के रखेगा। जैसे इसमें दे दिया कि सैगिंग है, तो सैगिंग का मतलब आप समझ जाओ कि ऊपर वाले पोर्शन के लिए जो सिग्मा आएगी वो टेंसाइल में आएगी और नीचे वाले सिग्मा के लिए जो सिग्मा आएगा वो कंप्रेसिव आएगी। अब देखिए इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, वेरिएशन डायग्राम। तो वेरिएशन डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे हमने पिछले का बनाया था, पिछले वाले में कैसे किया था, देखिए जितनी इसकी हमारी डेप्थ थी उसकी हमने एक लाइन खींची थी। ठीक है, नहीं फिर हमने एक लाइन इधर खींची थी, एक लाइन हमने इधर खींची थी, और न्यूट्रल एक्सिस से होती हुई लाइन हमने खींची और दोनों पॉइंट को हमने आसानी से मिला दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन आएगा नीचे वाला पॉजिटिव और नीचे वाला पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाला निगेटिव आएगा। तो यहाँ आएगा सिग्मा टी, जिसकी वैल्यू कितनी आई है, जिसकी वैल्यू आई है आपकी 26.16 न्यूटन पर mm²। और ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी सिग्मा सी, जो कितनी आएगी 48.35 न्यूटन पर mm²। तो इस तरह से देखिए पहले वाले न्यूमेरिकल में आपकी दोनों सिग्मा सेम थी, क्योंकि वहां न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर न्यूट्रल एक्सिस से नीचे दोनों तरफ आपकी जो y की वैल्यू थी सेम थी। लेकिन जैसे ही y की वैल्यू आपकी अलग हुई, दोनों वैल्यू अलग हुई, आपका सिग्मा भी अलग हो गया। ठीक है, तो आपका जो सिग्मा है वो y की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी m और i की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप किसी भी सेक्शन का आसानी से स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अब इसमें केवल एक लेक्चर और बचा है आपका बेंडिंग का, जिसमें आपको 2-3 न्यूमेरिकल हम और कराएंगे, उसके बाद आपका पूरा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। तो लगभग मूवमेंट आपकी बेंडिंग की भी 2 घंटे के लगभग पूरी क्लास होगी। तब तक आपको जो मैंने आज 2 न्यूमेरिकल कराए हैं इन्हें कर लें, और अगर आपने बेंडिंग का पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप उन्हें देखें, क्योंकि पहला दूसरा लेक्चर देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल करने हैं। क्लियर है, शुरू से लेकर चलेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और वीडियो देखने के बाद आप इन न्यूमेरिकल को जरूर करके देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अब तक नहीं किया, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे।